नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज के अंतर्गत, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और विद एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या सहित क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं आप। और आप जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन के अंदर कई कई क्वेश्चन निकल कर आते हैं जब व्याख्या के द्वारा समझाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है? ऑप्शन ए डिक्री, ऑप्शन बी ऑर्डिनेंस, ऑप्शन सी रिट, ऑप्शन डी नोटिफिकेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय रिट जारी कर सकता है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो होता है ये सर्वोच्च न्यायालय होता है हमारे देश का, जो नई दिल्ली में है। और उच्च न्यायालय अपने अपने स्टेट का अलग अलग होता है। उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय जो हाई कोर्ट कहलाता है, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, वो 226 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और मौलिक अधिकार के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 रिट जारी करते हैं, जो हैं कौन कौन सी हैं वो? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, और अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के रिट हैं जो जारी करते हैं ये। और मौलिक अधिकार का जो है, मौलिक अधिकार का संरक्षक जो है उच्चतम न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थैलेसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। थैलेसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। तो ऑप्शन देखिए, जीवन शैली रोग में, बी संक्रामक रोग में, सी आनुवांशिक विकार में, डी चयापचय में। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, आनुवांशिक विकार यानी आनुवांशिक रोग जो होता है। आनुवांशिक रोग क्या होता है? यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो रोग हस्तांतरित हो जाते हैं उन्हें आनुवांशिक रोग कहा जाता है। यानी जिस तरह से माता पिता के द्वारा जो बच्चों को बीमारी मिलती है वो आनुवांशिक विकार होते हैं, आनुवांशिक बीमारी होती हैं। तो थैलेसीमिया नामक बीमारी ऐसी ही है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो आगे देखिए और डिटेल देखते हैं इसके बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। तो तीव्र रोग, जिस रोग की अवधि कम होती है, तीव्र रोग वो होता है जिस रोग की अवधि जो है कम होती है, उसे तीव्र रोग कहते हैं। जैसे खांसी, जुकाम, ये इनकी अवधि जो है बहुत कम होती है। और दीर्घकालीन रोग, जिस रोग की अवधि अधिक या जीवन पर्यंत रहते हैं, उन्हें दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसे एलिफेंटाइटिस और क्षय रोग है और मधुमेह है आदि, ये जीवन पर्यंत तक रहते हैं, ये इसलिए इन्हें दीर्घकालीन रोग कहा जाता है। और संक्रामक संचरणीय रोग ये होते हैं कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या समुदाय में सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं, विषाणुओं और प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। ये संक्रामक संचरणीय रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए डेसिबल ध्वनि की इकाई है, ऑप्शन बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ऑप्शन सी नॉटिकल माइल दूरी की इकाई है, ऑप्शन डी सेल्सियस उष्मा की इकाई है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती है। सेल्सियस ताप की इकाई होती है, ये ताप की इकाई होती है सेल्सियस। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। तापमान की एसआई इकाई जो है केल्विन है, तापमान की जो एसआई इकाई होती है केल्विन होती है। और जूल की उष्मा ऊर्जा की इकाई है, जूल जो है उष्मा ऊर्जा की इकाई होती है। और अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई है।
और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। ये एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। और नॉटिकल माइल समुद्री दूरी की इकाई है। नॉटिकल माइल जो होती है वो समुद्री दूरी की इकाई होती है। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर होता है। 1852 मीटर एक नॉटिकल मील बराबर होता है। और एक नॉटिकल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा आवर्स, यानी प्रति घंटा। और 1 नॉट बराबर होता है 1.15 मील्स प्रति घंटा होता है। और मीटर में देखा जाए तो 0.5144 मीटर पर सेकंड होता है। और समुद्री गहराई को फैदम में मापते हैं। समुद्री गहराई को किस में नापते हैं? फैदम में मापते हैं। 1 फैदम बराबर 1 फैदम बराबर 6 फीट के बराबर होता है। और 0.3048 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया? किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया था? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन बी ए एस कादिर ने, ऑप्शन सी अलवा मिर्डल ने, ऑप्शन डी महबूब उल हक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, महबूब उल हक ने किया था। मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को जो विकसित किया था महबूब उल हक ने किया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, महबूब उल हक जो है पाकिस्तान के नागरिक थे। और यूएनडीपी द्वारा जो है एचडीआई जारी किया जाता है। और यूएनडीपी द्वारा सर्वप्रथम 1990 में एचडीआई जारी किया गया था। भारत में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश द्वारा 1994 में एचडीआई जारी किया गया था। और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एचडीआई जो सर्वप्रथम जारी किया गया था 2002 में जारी किया गया था। 2002 में एचडीआई जारी किया गया था, मानव विकास इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल से, बी गोल्फ से, सी बैडमिंटन से, डी क्रिकेट से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। और इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक गोल्फ का जो खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। और राधा मोहन कप, एजरा कप पोलो खेल से संबंधित हैं ये। और डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। और फीफा विश्व कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, फीफा विश्व कप भी। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है, यूरो कप का संबंध भी फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान ने, ऑप्शन बी बांग्लादेश ने, ऑप्शन सी कजाकिस्तान ने, ऑप्शन डी दक्षिणी कोरिया ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, करेक्ट आंसर है, यानी दक्षिणी कोरिया देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।